नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किसी भी नागरिक को, इंडियन नागरिक को किस तरह से, कितने तरीके से सिटीजनशिप को ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि या ख़त्म हो सकता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह से ग्रहण किया जाता है, ये भी चीज़ देखेंगे, और कितने तरह से लॉस किया जाता है, लॉस होता है इंडियन सिटीजनशिप। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया नहीं गया, डायरेक्ट नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाया जिसको हम सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं, इसके तहत ये चीज़ बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डायरेक्ट ये चीज़ मेंशन नहीं कि लॉस ऑफ कितने टाइप सिटीजनशिप लॉस होता है, बल्कि सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू ये चीज़ें मेंशन किया गया है कि कितनी तरह से आपका जो सिटीजनशिप लॉस हो सकता है। अगर हम देखें सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका अगर सिटीजनशिप छीन लिया जाए तो आपको समझिए, आपको नौकरी, जॉब या फिर कहीं पे भी कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। यानी कि नौकरी ले सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं पे रह भी नहीं सकते हैं सही से, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल में, बिना आप कोई आइडेंटिटी कार्ड पहचाने। तो सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, जो आपको होना चाहिए। और ये ख़त्म होता है तभी आपको पता चलता है, रहता है तो समझिए एकदम खाने में नमक की तरह आता है, कि नमक नहीं रहता है तब आपको पता चलता है खाने की स्वाद क्या है। तो इसी के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप ख़त्म होता है। यानी सिटीजनशिप वंस एक्वायर कैन बी लॉस्ट अंडर द प्रोविजन। अगर कोई भी सिटीजनशिप ग्रहण हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 5 to से क्या है 5 to 11 एंड द सिटीजनशिप एक्ट ना, ये चीज़ें मेंशन है। तो चलते हैं, देखते हैं सिटीजनशिप का लॉस कितने तरीके से होता है। एक्चुअली मैं बता दूं, ये जो विजन एक्ट का नोट है, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा सिटीजनशिप कितने तरह से लॉस होता है इंडिया में। अगर हम पहला चीज़ देखें तो रिनाउंसिएशन के ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति अगर त्याग करता है, सिटीजनशिप आपका लॉस हो रहा है। इसके अंदर ये चीज़ है कि कोई भी नागरिक, इफ़ कोई भी सिटीजन फुल एज और कैपेसिटी के साथ कहता है कि वी आर द सिटीजन और नेशनलिटी ऑफ अनदर कंट्री, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं पूरी तरह से, मैं फुल कैपेसिटी से बोलता हूँ कि मैं दूसरे कंट्री का नागरिक हूँ, नेशनलिटी हूँ, तो उस जगह पे डिक्लेरेशन, रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटी, उसको यानी कि उसको ख़त्म माना जाता है, उस सिटीजनशिप को ख़त्म माना जाता है, यानी कि आपका लॉस हो गया सिटीजनशिप, अगर इस तरह से आप बात करते हैं तो। दूसरी है प्रोवाइडेड दैट एनी सच ए डिक्लेरेशन मेड ड्यूरिंग द एनी वार इन विच इंडिया में बी इंगेज। ऐसे कुछ डिक्लेरेशन किया जाता है वार के टाइम जिसमें इंडिया इंगेज है, और रजिस्ट्रेशन देयर शैल बी विथहोल्ड अनटिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदरवाइज डायरेक्ट। उस कंडीशन, उस डायरेक्शन का अगर नहीं मानते तो भी उस कंडीशन में आपका सिटीजनशिप ख़त्म माना जाता है। समझ जाए। दूसरी बात है वेयर द पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन शैल बी अपॉन द सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट एनी सच ऑफ चाइल्ड में बी विदिन 1 year आफ्टर अटेंडिंग 18 year ऑफ एज, यानी 1 साल से 18 साल तक एज में अगर वो व्यक्ति चाहे मेक द डिक्लेरेशन ही विशेस टू रिज्यूम द इंडियन सिटीजनशिप, तो उस कंडीशन में व्यक्ति, उसका जो बच्चा है माइनर है, लेकिन वो 18 साल के बाद वो चाह रहा है कि मैं सिटीजनशिप चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप, तो वो सिटीजनशिप, यानी उसके मम्मी पापा छोड़ दिया है, लेकिन जो बच्चा नाबालिग है उसको चाहिए कि मैं इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, 18 साल तक है तो वो सिटीजनशिप ले सकता है। अरे इसमें तो हुआ। टर्मिनेशन की बात करता है। अब टर्मिनेशन में क्या है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप को भंग किस तरह से किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, एनी व्यक्ति ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया के वॉलंटरी, यानी कि पूरे इच्छा और पावरफुल तरीके से, अपने तरीके से, स्वेच्छा से, एट हैज एनी टाइम बिटवीन द 26 जनवरी 1950 एंड द कमेंसमेंट ऑफ द डेट दिस एक्ट,
वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री सी टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये है हाउ ही डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वार, एनी वार इन विच इंडियन मे बी इंगेज्ड। तीसरा है द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंट्री passport and acquisition of another country passport, it also deemed under this citizenship rule 1958 to be voluntarily acquired another country as nationally, यानी कोई भी व्यक्ति उसका पासपोर्ट जो है ग्रहण कर लिया है दूसरे कंट्री के जो पासपोर्ट सिटीजनशिप यानी रूल 58 के तहत, तो वॉलंटरी एक्वायर अनदर कंट्री पासपोर्ट उसको सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। डिप्राइवेशन की बात करता है, अगर हम डिप्राइवेशन की बात करें, डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपको सिटीजनशिप से बनती यानी आपको नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा अगर कुछ चीज़ें आप फॉलो नहीं करेंगे। जैसे पहला है इफ़ सिटीजनशिप ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, आपने सिटीजनशिप को जो ग्रहण किया है वो फ्रॉड से ग्रहण किया है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ग्रहण किया है या कंसेलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट के थ्रू ग्रहण किया है, तो आपको जो सिटीजनशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इफ़ ए सिटीजन हैज़ शोन हिमसेल्फ बाय एक्ट स्पीच डिसलॉयल और डिसअफेक्टेड टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कोई भी डिसलॉयल और डिसअफेक्टेड शो किया दिखाता है तो उसको भी सिटीजनशिप ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी सिटीजनशिप ड्यूरिंग द वार इन विच इंडिया में भी इंगेज, यानी कि ऐसे कंडीशन सिटीजन जिसमें वार के टाइम इंडिया इंगेज है और अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेट करता है उस कंट्री से विद द एनिमी के साथ, कंट्री कम्युनिकेट करता है जिसके साथ इंडिया विद में उसके साथ वो कम्युनिकेट करता है, बिन इंगेज इन एनी बिजनेस, उसके साथ बिजनेस भी कोई भी करता है, टू असिस्ट एनी एनिमी और या सलाह देता है एनिमी को या फिर सहयोग करता है, तो उसको भी सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा है इफ़ सिटीजन हैज़ विदिन 5 years आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन, यानी कि 5 year रजिस्ट्रेशन नेशनलाइजेशन के बाद बीइंग सेंटेंसेज एनी कंट्री इम्प्रिजमेंट, यानी कि किसी भी कंट्री का कोई भी दंड विधान के तहत आपको उसको सज़ा हो जाता है 2 साल के लिए और 5 साल उसको रजिस्ट्रेशन हुआ, सिटीजनशिप लिया विदिन 5 साल के अंदर, तो उसको 5 साल के अंदर ये चीज़ें फेस करना पड़ा, 2 साल को उसको जेल हो गया तो भी उसको सिटीजनशिप ख़त्म कर दिया जाएगा। इफ़ सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड फॉर 7 years, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई दूसरे कंट्री में रह रहा है 7 साल से लगातार, बट नॉट एप्लीकेबल टू स्टूडेंट, वो स्टूडेंट भी नहीं है और आउटसाइड इंडिया और पीपुल सर्विस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंडिया, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम भी नहीं करता है जिसके इंडिया सदस्य है, तो भी ऐसे लोगों को ख़त्म, और कोई इंटेंस शो करता है इंडियन का जो एम्बेसी है उसके प्रति, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका जो सिटीजनशिप वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।